सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइएगा। ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं भाई किसके, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के। मैंने पिछले लेक्चर में भी करवा दिए थे, बस वो लास्ट के कुछ एक दो हैं वो रह गए थे, हमारा स्पेस इतना नहीं था, ठीक है, वो रह गए थे कुछ एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और कर लीजिए, लिख लीजिए भाई, कुछ एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का कुछ एक एग्जांपल है भाई, लिख लीजिए। सबसे पहले कौन सा मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया भी था प्लेटिनियम Cl3C2H4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, उसके बाद NiCO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है इस टाइप से, ठीक है। FeCO4 में भाई 9 जो कार्बोनाइल है, 9 कार्बोलाइन Fe4CO13 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है भाई, ये हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, देखिएगा आप, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है भाई, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है एक प्रकार से, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ब्रिजिंग भी है, इसमें टर्मिनल भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। ये भाई हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा भाई ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें मैं बता देता हूं आपको, सुन लीजिए। इसमें जो हमारे कार्बोनाइल है, 9 तो कार्बोनाइल है, वो है कैसे, वो कैसे अटैच है भाई इन सभी के साथ, आयरन के साथ किस प्रकार, टर्मिनल बॉन्ड बनाए हुए हैं। जो 9 कार्बोनाइल है वो तो टर्मिनल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो ब्रिजिंग जो हमारे 3 कार्बोनाइल है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, सॉरी 9 नहीं 10, 9 नहीं 10, जो हमारे 10, जो हमारे यहाँ पर 10 कितने हैं भाई, ये एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कितने होते हैं भाई, एक मिनट, आप ये स्ट्रक्चर देखिएगा, Fe4CO12 होता है, Fe4CO13 होता है, ये चीज आप चेक करिए एक मिनट, ठीक है, ओके कर लीजिएगा। लेकिन अगर Fe4CO13 है तो Fe4CO13 2 पॉजिटिव है अगर स्ट्रक्चर, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर हमारा याद है ना आपको, क्या होगा वहां पर हमारे 10 जो कार्बोनाइल होंगे वो तो होंगे टर्मिनल, 10 जो कार्बोनाइल होंगे वो तो टर्मिनल, और जो 3 होंगे वो होंगे ब्रिजिंग, जो 10 होंगे वो तो होंगे टर्मिनल, और जो 3 होंगे वो होंगे ब्रिजिंग, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। जो हमारे 2 नेगेटिव हो गए और यहाँ पर चार्ज 2 नेगेटिव होगा, या नहीं 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव स्टेबल फॉर्म में होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, बताइए आप, यहाँ पर जो है 10 जो हमारे कार्बोनाइल होंगे वो तो होंगे भाई किसमें, टर्मिनल बॉन्ड बनाए होंगे, टर्मिनल की फॉर्म में होंगे, टर्मिनल लिगैंड जिसको बोलेंगे, और जो 3 होंगे वो होंगे ब्रिजिंग, 3 जो कार्बोनाइल होंगे वो होंगे ब्रिजिंग लिगैंड, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिजिंग डेंसिटी होगी, ये जो ब्रिजिंग लिगैंड है इनकी जो ब्रिजिंग डेंसिटी होगी वो होगी μ2, कितनी होगी डेंसिटी, μ2, मतलब कि हमारा एक कार्बोनाइल जो लिगैंड है वो 2 मेटल के साथ कनेक्ट है, ओके। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है भाई फेरोसिन का, ये फेरोसिन है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये भी कार्बोनाइल लिगैंड है, ठीक है, क्योंकि ये CP स्टार के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है ना, दिस इज कार्बन मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये भी आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत है भाई, यूरेनोसिन, दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, विल्किंसन कैटलिस्ट, आपको सभी बनवाए हुए हैं मैंने, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये तो मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखवाए हैं आपको, ऐसे ही एग्जांपल लिखवाए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के, ये लिख लीजिए आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। हमारी पूरी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में देना किस टाइप के कंपाउंड आएंगे, ये ब्रिजिंग वाले जो कंपाउंड है ये भी आएंगे, ये भी ब्रिजिंग टाइप के अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड आएंगे, बहुत मजा आने वाला है, टेंशन मत लीजिए आप देखते जाइए, आप फ्री टेंशन होके सिर्फ पढ़ते रहिए, आप फ्री टेंशन सिर्फ पढ़ते रहिए, आपकी देखना टेंशन सारी दूर हो जाएंगे अगर पढ़ते रहोगे तो। आप फ्री टेंशन होके सिर्फ एक काम कीजिए, पढ़ो, बस स्टडी करो। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको फ्री टेंशन होके माइंड से टेंशन दूर करके सिर्फ पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ पढ़ना, जितना आपसे पढ़ा जाए, जितनी बुक्स, जितने लेक्चर्स, कहीं से भी आपसे नया कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब कि लेक्चर होते हैं बहुत, MIT के लेक्चर हैं, MIT के लेक्चर आप सर्च कर लेना, MHRD, हमारे जो MHRD से लेक्चर प्रोवाइड होते हैं, हमारे पाठशाला एक हमारा ऐप है, उस पर भी प्रोवाइड होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर के लेक्चर आपको प्रोवाइड होते हैं, MIT यूनिवर्सिटी के तो भाई गजब के लेक्चर है वहाँ के, ठीक है, आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो अपने लेक्चर, मतलब MIT यूनिवर्सिटी का वो कर लेना, सर्च कर लेना अपने गूगल पे, और वहाँ से लेक्चर देख लेना,
बहुत नॉलेज ले सकते हो भाई, लेकिन अभी पढ़ो, अभी पढ़ने की उम्र है आपकी। कम से कम मास्टर के बाद भी मैं तो बोलता हूँ 1 साल और पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करना, नॉलेज गेन करिए। और फिर आपको ये लगे ना हाँ अब मैं पढ़ा सकता हूँ, अब मैं स्टडी कर मतलब कि किसी स्टूडेंट को मैं मतलब कि अब अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ, उस टाइम आप नॉलेज देना स्टार्ट कर दे, उस टाइम आप पढ़ाना स्टार्ट कर दे। क्योंकि फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, फिर आप और नॉलेज लेके पढ़ाओगे, फिर आप और थोड़ा और गेन करोगे भाई, और भी कुछ नया पढ़ाएं बच्चों को, ठीक है। तो उस टाइम करना, लेकिन अभी पढ़ो, आप अभी जितना हो सके उतनी स्टडी करो, ठीक है। अब देखिए भाई, आज ये जल्दी बैच फर्स्ट। अब देखिए, अब हम जो करेंगे, अब करेंगे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसको हम जनरली हम इनको मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैं सब कुछ बताऊंगा। EAN को हमने ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को मतलब मॉडिफाई करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल में चेंज किया था। 18 इलेक्ट्रॉन रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने क्या किया था भाई, हमने जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल था ना, सॉरी EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसको सिडविक सर ने मॉडिफाई करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल में चेंज किया था। वो कैसे किया था सारी थ्योरी आपको बताने वाला हूं, आप सब कुछ लिख लेना। आपको ये सारी थ्योरी बताऊंगा, मैं एक स्टोरी से बताऊंगा। अभी मैं आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल कराने से पहले कुछ एक स्टोरी बताऊंगा, वो स्टोरी आप देखना भाई, वो स्टोरी गजब की है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ठीक है। तो सुनिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल किन्होंने दिया था, हमारे सिडविक सर थे। सिडविक सर, जो हमारे सिडविक सर थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑक्टेट रूल को मॉडिफाई किया था भाई। उन्होंने ऑक्टेट रूल और कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड थे हमारे, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे और जो ऑक्टेट रूल था ना, हमारा जो ऑक्टेट रूल था उसको मॉडिफाई कर दिया था। और किसको देख के किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के। हमारे कुछ एक सिडविक सर ने कुछ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए और जो ऑक्टेट रूल था ना उसको मॉडिफाई कर दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा भाई ऑक्टेट रूल कहां पे आ रहा है और ऑक्टेट रूल कहां पे नहीं लग रहा। ऑक्टेट रूल ना लगने पर भी हमारे कंपाउंड स्टेबल है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए जहां पर ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी वो स्टेबल था, और कुछ एक कॉम्प्लेक्स ऐसे लिए जहां पर ऑक्टेट रूल के थ्रू हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने लिया कि ऑक्टेट रूल को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। किसको देख के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देख के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए और उन्होंने हमारा ऑक्टेट रूल लिया, और उस ऑक्टेट रूल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के उन्होंने ऑक्टेट रूल को मॉडिफाई कर दिया। किस चीज में भाई, ऑक्टेट रूल को मॉडिफाई कर दिया किसमें, EAN। और फिर उन्होंने EAN को मॉडिफाई कर दिया किसमें, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, ठीक है। EAN को मॉडिफाई कर दिया उन्होंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। याद रखिएगा इस चीज को, ये लाइन लिख लेना, अच्छे से याद रखना इस लाइन को, ठीक है। इस लाइन को अच्छे से याद रखना, ठीक है। EAN, ठीक है, इस लाइन को अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्या किया भाई, क्या किया हमारे सिडविक सर ने ऑक्टेट रूल को देख के और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके उनको मॉडिफाई कर दिया। उस ऑक्टेट रूल को मॉडिफाई करके EAN रूल बनाया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फिर बाद में उन्होंने उसको भी स्टेबल कर दिया, उसको भी मॉडिफाई करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनाया। क्या बनाया भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपने सुन तो लिया भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्टेट रूल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चीजें सुन तो ली, चलिए ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन भाई ये कैसे आए, ये आखिरकार कैसे फॉर्म हुए, किस प्रकार फॉर्म अप हुए ये, तो आप सबसे पहले लिखिएगा जो हमारा EAN है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN जो क्या है भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, उसको हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स को हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं भाई, फाइंड आउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सुनिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम निकालते हैं भाई किस प्रकार, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगैंड डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस लिगैंड डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा आप, क्या भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम किस प्रकार निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल देख लेंगे भी, मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल मतलब कि हमारी वैलेंस सेल है जो मेटल की वैलेंस सेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा लिगैंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, बस ये देखेंगे हम। इस प्रकार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा मेटल जो है वैलेंस सेल वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखती है ये, और प्लस हमारा जो लिगैंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये। हम इससे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक जो स्टोरी है ना, स्टोरी, वो स्टोरी पता होना चाहिए, एक स्टोरी पता होना चाहिए। तो सुनिएगा, हमारे सामने सबसे पहले आया भाई कौन सा रूल, हमारे सामने सबसे पहले आया भाई कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। हम जो सबसे पहले स्टडी करेंगे भाई, हम स्टडी करेंगे ऑक्टेट रूल की। हम कहां से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे भाई, हम करेंगे ऑक्टेट रूल से। तो देखिए सुनिएगा मेरी बात, ऑक्टेट जो रूल है ना, ऑक्टेट रूल, उसकी डिस्कवरी की लीविस सर ने। जो हमारा ऑक्टेट रूल है उसकी डिस्कवरी लीविस सर ने दी, ठीक है। जो केमिस्ट्री में सबसे पहला रूल आया था स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बताने के लिए, केमिस्ट्री में जो सबसे पहला रूल आया स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बताने के लिए, वो आया ऑक्टेट रूल। कौन सा आया भाई, वो आया हमारा ऑक्टेट रूल आया, ठीक है। ओके, याद रखना, ठीक है। और ये जो ऑक्टेट रूल था ये एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड हाइपोथेटिकली रूल था। जो हमारा ऑक्टेट रूल था ये एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड हाइपोथेटिकली रूल था। क्या बताया मैंने कि हमारा जो वर्ल्ड में या हमारे जो केमिस्ट्री में सबसे पहले आने वाला रूल था ना, जिसकी डिस्कवरी की लीविस सर ने की, ऑक्टेट रूल की। यही एक ऐसा रूल था जो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बताता था। सबसे पहले केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल ही आया था, ठीक है। ये जो रूल था ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड कैसा था, हाइपोथेटिकली रूल था। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या बताया भाई, इट एनी मेटल, उसके बाद इन्होंने बताया कि अब ये ऑक्टेट रूल कौन से मेटल फॉलो करेंगे, कौन से मेटल होंगे जो ऑक्टेट रूल ओबे करेंगे। तो सुनिएगा, इन्होंने बताया कि वो मेटल जिनकी वैलेंस सेल में, वो मेटल जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। वैलेंस सेल कौन सी होती है, मेटल की सबसे लास्ट वाली सेल, मेटल की सबसे लास्ट वाली सेल। अगर किसी भी मेटल की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो मेटल ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा, एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अगर किसी भी मेटल की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो जो मेटल है वो हमारा ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा, ठीक है। इन्होंने ये बताया। अब भाई बात वही, ऑक्टेट रूल क्यों रिक्वायर्ड हुआ। अब हमारी जो बात आई वो आई भी वाई रिक्वायर्ड ऑक्टेट रूल। तो सुनिए, ऑक्टेट रूल जनरली आया था स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमारा ऑक्टेट रूल था वो क्यों आया था भाई, वो आया था स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बताने के लिए, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ एक मेटल कॉम्प्लेक्स थे, कुछ एक मेटल कंपाउंड्स थे जो कि 8, जिनकी जो लास्ट सेल है वैलेंस सेल, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती थी, मतलब रखती है, और फिर भी वो स्टेबल थे। लेकिन हम थी की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ एक मेटल कॉम्प्लेक्स, कुछ एक मेटल कंपाउंड ऐसे थे जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते थे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखते थे, और फिर भी वो जो रूल थे, वो जो कॉम्प्लेक्स, वो कंपाउंड थे, वो क्या थे, स्टेबल थे। समझ में आया क्या बताया मैंने। ऑक्टेट रूल क्यों आया, ऑक्टेट रूल क्यों रिक्वायर्ड हुआ, वो उसने मतलब कि ये बताया कि कौन से कंपाउंड हमारे स्टेबल हो गए, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टेट रूल आया, ठीक है। लेकिन ऑक्टेट रूल तो ये बताता है कि जिस मेटल की वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन कुछ एक मेटल कॉम्प्लेक्स थे, जिन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है, उस मेटल की लास्ट सेल जो है वैलेंस सेल, उस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। उस मेटल कि जो लास्ट सेल थी वैलेंस सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, और फिर भी वो कॉम्प्लेक्स, वो कंपाउंड स्टेबल था। हाउ, फिर भी वो कंपाउंड स्टेबल था, किस कारण भाई, सुनिए। फिर उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे सामने आए सिडविक सर। ऑक्टेट रूल दिया था लीविस सर ने, लेकिन कुछ एक कंपाउंड थे, कुछ एक कॉम्प्लेक्स थे, और उसमें जो मेटल था ना, वो उस मेटल का जो वैलेंस सेल था, उस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो रहा था। बट व्हाई, हाउ, कैसे भाई। यही चीज रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सामने सिडविक सर आए। कौन आए भाई, सिडविक सर आए।
फिर उसके बाद वो सिडविक सर ने क्या बताया, सिडविक सर ने अपना रूल दिया, सिडविक सर ने अपना एक रूल दिया, जिस रूल का नाम था ऑक्टेट रूल, को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, एक न्यू वर्जन, मतलब कि उन्होंने क्या किया सिडविक सर ने, जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो 8 इलेक्ट्रॉन से, मतलब जो वैलेंस सेल थी वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती थी, वो भी स्टेबल थे, वो भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल थे। तो हमारे जो सिडविक सर आए ना, उन सिडविक सर ने बताया वो क्यों स्टेबल थे। जो सिडविक सर आए उन्होंने बताया कि वो कॉम्प्लेक्स, वो कंपाउंड क्यों स्टेबल थे, जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में कंटेन करके रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिडविक सर ने क्या किया भाई, जो हमारे सिडविक सर थे, सिडविक सर ने जनरली एक थ्योरी दी, या फिर एक चीज मान लीजिए आप कि जो सिडविक, मानना क्या है, ऐसे ही किया। सिडविक सर ने जो हमारा जो ऑक्टेट रूल था ना, ऑक्टेट रूल, उसका लेटेस्ट वर्जन, उसका न्यू वर्जन, या मैं बोलूं उसका मॉडिफाइड वर्जन, जो सिडविक सर थे उन्होंने ऑक्टेट रूल का एक न्यू वर्जन, एक लेटेस्ट वर्जन, या फिर एक मॉडिफाइड वर्जन की फॉर्मेशन की, मॉडिफाइड वर्जन लेके आए, जिसका नाम था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो हमारे सिडविक सर थे वो ऑक्टेट रूल का एक न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, या फिर मैं बोलूं मॉडिफाइड वर्जन लेके आए, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था भाई क्या, EAN, जिसका नाम था EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसका नाम था। ठीक है, ओके। अब भाई उन्होंने बताया भाई उन्होंने यही चीज ना कि उन्होंने, जो सिडविक सर ने यही बताया, EAN रूल आया, सिडविक सर ने करा ना, ये सिडविक सर ने ऑक्टेट रूल को मॉडिफाई करके एक मतलब मॉडिफाई वर्जन लेके आए, जिसका नाम था EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो सिडविक रूल कब आया, ये EAN रूल कब आया भाई, जब हमारे ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो आप लिख सकते हो, अब हमारे सामने अगर क्वेश्चन आता है कि EAN रूल कब आया, तो आप लिख सकते हो ऑक्टेट रूल के फेल होने के बाद, क्योंकि ऑक्टेट रूल बोल रहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस सेल में होंगे तो वो स्टेबल होगा, लेकिन कुछ एक कॉम्प्लेक्स थे जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते थे, फिर भी स्टेबल था। उसके बाद सिडविक सर ने EAN रूल की डिस्कवरी की, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। ठीक है, ओके, सिडविक सर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हम ये चीज कि सिडविक सर थे, जो हमारे सिडविक सर थे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑक्टेट रूल को देख करके एक मॉडिफाई वर्जन, एक लेटेस्ट वर्जन बनाया, जिसका नाम EAN रूल था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि सर ने EAN रूल कैसे बनाया, सर ने जो हमारे जो सिडविक सर थे, सिडविक सर ने EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो था उसकी खोज या उसकी डिस्कवरी कैसे की, उन्होंने पहले ऑक्टेट रूल को समझा, उसके बाद उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए और फिर उन्होंने EAN बनाया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सही चल रहे थे ना हम कि सिडविक सर ने पहले ऑक्टेट रूल देखा, ऑक्टेट रूल क्या है भी, ऑक्टेट रूल क्योंकि बोल रहा था 8 इलेक्ट्रॉन वाले ही स्टेबल होगा, बट वहां पर तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल थे, तो उन्होंने ऑक्टेट रूल को देखा, समझा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिए, जहां पर क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जिन मेटल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो स्टेबल थे। ठीक है, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के एक EAN रूल बनाया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस प्रकार हमारा EAN रूल जो था, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये जो रूल था, इसकी फॉर्मेशन हुई, इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो भाई अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ने क्या बोला, ये चीज देखिए। इफेक्टिव जो हमारा एटॉमिक नंबर था उसने क्या बोला, ये चीज समझिएगा आप। हमारे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था, उसने कहा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, उसने कहा, उसमें जो सिडविक सर ने क्या बोला, सिडविक सर ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था उस रूल में क्या कहा सिडविक सर ने, सिडविक सर बोले कि भाई जो मेटल कॉम्प्लेक्स, जो मेटल कॉम्प्लेक्स या जो मेटल कंपाउंड नोबल गैस, जो हमारी नोबल गैस है उसके इक्वल अगर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती हैं, वो मेटल कॉम्प्लेक्स या वो वैलेंस सेल्स जो हमारी नोबल गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती हैं, वो क्या होंगी, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे, वो स्टेबल कंपाउंड होंगे। सुनिए, दोबारा बोल रहा हूं, जो हमारा EAN रूल था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल था,
ठीक है, जो किसने, सिडविक सर ने दिया था। सिडविक सर ने EN रूल के अंदर क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो कॉम्प्लेक्स, वो कंपाउंड जिनके मेटल की वैलेंस सेल नोबल गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगी। जैसे नोबल गैस की जो वैलेंस सेल होती हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखेंगे हम, नोबल गैस की जो वैलेंस सेल होती है उसके कितने इलेक्ट्रॉन है ये चेक करते हैं ना। तो उसी प्रकार हमने क्या चेक किया, वो कॉम्प्लेक्स, वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स या वो कंपाउंड जो नोबल गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स या फिर वो कंपाउंड जो नोबल गैस के इक्वल क्या कंटेन करके रखते हैं, इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स और वो कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होंगे। वो कॉम्प्लेक्स या फिर वो कंपाउंड क्या होंगे भाई, वो स्टेबल कंपाउंड होंगे। हमारे EN रूल ने ये कहा, हमारा जो EN रूल था उन्होंने ये कहा, ठीक है, ओके। फिर हमारे जो आफ्टर जो ये जो EN रूल की जो वो थी डिस्कवरी, जो EN रूल ने कहा ये चीज मतलब नोबल गैस के इक्वल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्प्लेक्स के, तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो ये जब कहा ना नोबल गैस ने, मतलब ये थ्योरी दी नोबल गैस ने, अपने एक थ्योरी दी, ठीक है, जो नोबल गैस ने, सॉरी सिडविक सर ने EN रूल निकाला ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ने क्या कहा कि भाई नोबल गैस के इक्वल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे वो होंगे स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद सिडविक सर ने ये थ्योरी देखकर, जो उन्होंने थ्योरी बनाई थी, उन्होंने इस थ्योरी को भी मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रूल था उसको भी मॉडिफाई कर दिया, और उसको मॉडिफाई करके उन्होंने एक रूल लेके आए 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो उन्होंने कहा जो कॉम्प्लेक्स, जो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कंटेन करके रखेगा वो स्टेबल होगा। समझ में आ गया। उन्होंने भाई क्या निकाला, उन्होंने EN रूल निकाला, सिडविक सर ने ऑक्टेट रूल को मॉडिफाई करके एक मॉडिफाई वर्जन निकाला, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिया, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिया और ऑक्टेट रूल को समझा, ऑक्टेट रूल को देखा, उनकी लिमिटेशन देखी, ठीक है। उसको देख करके और फिर उन्होंने ये देखा कि भाई अब इसमें ये लिमिटेशन है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 9 इलेक्ट्रॉन है, इससे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर भी ये स्टेबल है, ये चीजें देखी, ऑक्टेट रूल वहां पे फेल हो गया, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल को और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख करके उन्होंने EN रूल बनाया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या बोलता था कि जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी कंपाउंड, जो भी कॉम्प्लेक्स या जो भी कंपाउंड हमारे नोबल गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे, नोबल गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे, वो स्टेबल कंपाउंड होंगे, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्टेबल कंपाउंड होंगे। ये हमारे सिडविक सर ने EN जो रूल था उसमें कहा। फिर उन्होंने ये जब डेफिनेशन बना ली या फिर ये उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी जब कि भाई नोबल गैस के इक्वल जब इलेक्ट्रॉन होंगे, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो स्टेबल होगा, उसके बाद उन्होंने EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल था जो, उसको भी मॉडिफाई कर दिया, उसको भी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया और उस मॉडिफाई रूल को उन्होंने नाम दिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। उस मॉडिफाइड रूल को उन्होंने नाम दिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। फिर उन्होंने क्या किया, कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी मेटल, बस उन्होंने एक चीज करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगा दिया। मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी कंपाउंड अगर 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है तो वो स्टेबल होगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स जो स्टेबल होगा। ये चीज उन्होंने बता दी। क्या किया उन्होंने, EN रूल को मॉडिफाई करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे किया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स लिया और कॉम्प्लेक्स में ये काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा, 18 इलेक्ट्रॉन, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। बट अगर 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कुछ कंटेन करके रखता है इलेक्ट्रॉन तो वो अनस्टेबल होगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन से कम कंटेन करके रखता है तो अनस्टेबल होगा। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स कंटेन करके रखता है तो वो स्टेबल कंपाउंड होगा। ये हमारे सिडविक सर ने बताया और इसी प्रकार हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल आया। इसी प्रकार हमारा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल था उसकी डिस्कवरी हुई। तो मैंने क्या बताया भाई, सबसे पहले ऑक्टेट रूल आया। ऑक्टेट रूल ने, ऑक्टेट जो लिविस सर ने बताया इस ऑक्टेट रूल को, जो ऑक्टेट रूल था वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड और हाइपोथेटिकली बेस्ड था एक प्रकार से, ठीक है। और ऑक्टेट रूल में भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मेटल की वैलेंस सेल में, तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है। ये भाई ऑक्टेट रूल का कहना था, ठीक है। लेकिन कुछ एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे वो फिर भी स्टेबल थे। फिर हमारे सिडविक सर आए, सिडविक सर ने EN रूल दिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक रूल के अकॉर्डिंग बताइए नोबल गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होंगे तो वो स्टेबल होगा, नहीं तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद EN को हम सिडविक सर ने 18 इलेक्ट्रॉन रूल में
अप्लाई मतलब कि मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर थ्योरी में जो है आपको बता दी। ये एक स्टोरी थी, ये आप नोट डाउन कर लेना। ये एक स्टोरी थी जो मेरे को आपको सुनानी थी कि क्यों आया आखिरकार ऑक्टेट रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस प्रकार जनरेट हुआ। ये ऑक्टेट रूल था, फिर EN बना, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल बना, ठीक है। तो हमने 18 इलेक्ट्रॉन को देख के फिर हमने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करना स्टार्ट किया। तो अब बात आती है भाई कि आखिरकार हम ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस प्रकार अप्लाई करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड पर। अब जो बात आई, अब वो बात आएगी कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड पर आखिरकार हम ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस प्रकार अप्लाई करते हैं, किस प्रकार चेक करते हैं, किस प्रकार चेक करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल अब फॉलो हो रहा है या नहीं। उसके बाद एक और चीज बताऊंगा आपको, चौंक जाओगे आप देख के कि एक कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ एक कॉम्प्लेक्स होंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल की एक्सेप्शनल केस है, कुछ लिमिटेशन आई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल की भी लिमिटेशन आई, क्योंकि कुछ एक कॉम्प्लेक्स थे, कुछ एक हमारे कॉम्प्लेक्स थे जो कि क्या कर रहे थे, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं कंटेन करके रखते थे, फिर भी वो स्टेबल थे। वो कॉम्प्लेक्स थे भाई D8 मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये स्क्वायर प्लानर नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कुछ एक ज्योमेट्री और भी हैं जो कि स्टेबल होती हैं, ठीक है। वो है भाई D8 मॉलिक्यूल। जो हमारे D8 मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल में स्टेबल होते हैं, वो 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर भी वो स्टेबल होते हैं। ये एक्सेप्शन थी किसकी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। ये भाई क्या थी, ये एक्सेप्शन थी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, एक्सेप्शनल केस था ये, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा भाई। ये क्या था भाई, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एक एक्सेप्शन था, ठीक है। तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को किस प्रकार चेक करते हैं ये देख लीजिएगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल है उसको किस प्रकार अप्लाई करते हैं ये चीज देखिएगा, ठीक है भाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम किस प्रकार 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करते हैं ये चीज देखिएगा। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको देखना भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। उसके बाद हमको क्या देखना भी, उसके बाद हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, लिगैंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, हम देखेंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस प्रकार हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को देखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फाइंड आउट करते हैं। इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को चेक करते हैं। इस प्रकार हम क्या देखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे किसी भी मेटल के, फिर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, लिगैंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो अब देखिए अब मैं बताता हूं आपको कि हम ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ना, 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड पर हम ये आयोनिक मेथड से भी काउंट कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, हम ये न्यूट्रल मेथड से भी काउंट कर सकते हैं। आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड में काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, सुनिएगा ध्यान से, हम किसी भी कंपाउंड किसी भी कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड में क्या कर सकते हैं भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार, आयोनिक मेथड, मतलब मैं क्या बोल गया मेरे को नहीं पता, ठीक है, अभी मैं क्या बोल गया था पता नहीं लगा, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को हम किस किस रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखिएगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को हम आयोनिक मेथड से भी और न्यूट्रल मेथड दोनों से ही, किससे भी, आयोनिक मेथड होता है और एक होता है भाई न्यूट्रल मेथड। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई हुई है,
लेकिन मैंने आपको एक बताया है कुछ कि हमारा न्यूट्रल मेथड जो होता है ना वो इजी होता है देन आयोनिक मेथड। जो हमारा न्यूट्रल मेथड होता है वो इजी होता है देन आयोनिक मेथड से। आयोनिक मेथड से जो इजी होता है वो होता है भाई हमारा न्यूट्रल मेथड। याद रखिएगा आप, एक मिनट रुकिएगा, फोकस की प्रॉब्लम आ रही है भाई कोई। चेक करेंगे इस लेक्चर के बाद, दिखाई तो दे रहा है वैसे। तो मैं सुन लो मेरी बात क्या बोल रहा हूं। जो हमारा आयोनिक मेथड होता है वो डिफिकल्ट होता है न्यूट्रल मेथड से, ठीक है। न्यूट्रल मेथड इजी होता है। तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जो मेनली यूज करते हैं ना, मेनली वो करते हैं भाई किस चीज को यूज करते हैं, न्यूट्रल मेथड को ही यूज करते हैं। मैं करके आपको दोनों से ही दिखाऊंगा और दोनों से ही सेम इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। अगर हमारी जो स्पीसीज है दोनों में ही सेम इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। अगर आयोनिक मेथड में 17 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो न्यूट्रल में भी उतने ही निकलेंगे। लेकिन हम न्यूट्रल मेथड का ज्यादा यूज करते हैं ना कि आयोनिक मेथड का। हम न्यूट्रल मेथड का ही यूज करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन मतलब कि काउंट करने के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से मतलब 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड के, ठीक है। तो न्यूट्रल मेथड से देखेंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों से ही चेक कराऊंगा इलेक्ट्रॉन को काउंट करना, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन आप जब आपके सामने एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप न्यूट्रल मेथड से काउंट करना, ठीक है। आयोनिक मेथड में क्या होगा भाई, आयोनिक मेथड में क्या होगा आप बताइए। जैसे कि मेरे पास ये है आयरन है और मेरे पास ये है भाई कोबाल्ट 4 और है भाई Cl, ये है मान लीजिए मेरे पास Cl2 है, ठीक है। अब अगर मैं आयोनिक मेथड में बात करूं तो यहां पर भाई Cl कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, Cl के थ्रू हो रहा है भाई, ये 2Cl कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आयोनिक मेथड से। लेकिन न्यूट्रल मेथड से बात करूंगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बस यही चेंज आएगा, बस यही चेंज आएगा। इलेक्ट्रॉन तो फाइंड आउट हो ही जाएंगे और जहां पर चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज होगा भाई 2 पॉजिटिव, और यहां पर जो फॉर्मल चार्ज होगा न्यूट्रल में ये होगा 0, यहां पर होगा 0 चार्ज, ठीक है। बस यही फर्क आएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट में कोई फर्क नहीं आना। इलेक्ट्रॉन काउंट में उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, न्यूट्रल मेथड में उतने यहां पर आएंगे। लेकिन हम मैक्सिमम क्या हम जो यूज करेंगे ना 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, वो हम यूज करेंगे न्यूट्रल मेथड को। किसको, न्यूट्रल मेथड को। चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और बताते हैं। बस मेरे को थोड़ा स्टोरी बताने में मजा आता है, इसलिए आपको स्टोरी बताने में थोड़ा मैंने टाइम लिया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके, बाय।